अगर आप किसी प्रशासनिक पद पर बैठे हैं राजनीति में अक्सर, तो आपके जो हाव भाव होते हैं, बोलने का तरीका होता है और जो भी चीजें आप करते हैं उससे आपकी एक पर्सनालिटी बनती है। जैसा कि सचिन पायलट सरीखे नेता की एक अलग तरीके की पर्सनालिटी बनी हुई है राजस्थान की राजनीति में। लेकिन राजनेता बनने के बावजूद भी आपको तौर तरीके नहीं आते, ना बोल भाषा आती है और कितने निम्न स्तर तक आप गिर सकते हैं भाषा शैली में। इसका ताजा उदाहरण अभी अभी सोशल मीडिया पर बन चुके हैं नागौर से बीजेपी के नेता, जिनके जो भाषा है वो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे और इनका नाम है रेवतराम डांगा। कौन सा है वो वीडियो और क्या कह रहे हैं वो और इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है, ये सब आपको डिटेल में मैं समझाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, वीडियो भी सुनवाऊंगी और फिर आप भी इस पर अपनी राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो बिना देर किए सबसे पहले तो आप ये वायरल वीडियो देख लीजिए रेवतराम डांगा का और भाषा जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसी मामले पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। कुत्ता टट्टी खावा कोई जी मंगला की फिर एक ही मारो ऐसे जी को करियो और मक्का लोग टट्टी खावे सामने बंदा बात मकड़ा की टट्टी खा कुत्ता की टट्टी खा। तो देखा आपने, रेवतराम डांगा की पर्सनैलिटी खुलकर सामने आ गई है सबके सामने। माना कि क्रोध में आप अपने होशो हवास खो बैठे, लेकिन आपको अपने ओहदे का ध्यान नहीं रहा, आप कहाँ हैं वो आपको ध्यान नहीं रहा है और जनता के जो कैमरे चलते हैं, सीसीटीवी कैमरेस, उनमें आप कैद हो जाते हैं और फिर इस तरह से आपकी इमेज सबके सामने खुलकर आ जाती है। अब किस निम्न स्तरीय भाषा को वो बोल रहे हैं आपने सुना होगा, हम तो उसे रिपीट भी नहीं कर सकते हैं, अपनी भाषा उनको बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक ऐसे नेता से जो आप जनता के बीच में जाते हैं पर आपकी जो भाषा शैली है, आपका जो तौर तरीका है, रवैया है, वो पहले से ही देसी था और उसमें जो आज आपने ये अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करके अपने निम्न स्तर को दर्शाया है, भाषा शैली के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी भी सबके सामने खुलकर आ गई है और आपके ही ऊपर एक काला धब्बा आपने लगा लिया है। माफ कीजिएगा, काला धब्बा इसीलिए क्योंकि कोई भी ऐसा नेता जनता को बर्दाश्त नहीं होता है जो इस तरह की अशोभनीय भाषा का प्रयोग करे। और जिस तरीके से डांगा ने अपनी इमेज बनाई थी जीतने के बाद, और जीतने से पहले उनकी क्या इमेज थी ये भी आप सभी को पता है, और अब क्या इमेज वो धीरे धीरे बनाते जा रहे हैं। लोगों का जो कमेंट्स है इस वीडियो के ऊपर, कई कमेंट्स तो ऐसे हैं कि जिनको हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बोल के नहीं बता सकते, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, बखूबी होंगे ही, और आप देखिएगा इस वीडियो पर जाकर कितने सारे कमेंट है, लोगों के अंदर खींच भर गई है ऐसी भाषा सुनकर। और जिस तरीके से लोगों का मानना है कि चोरों का सरदार आज अपनी औकात पर आ गया है, ऐसे ऐसे यहाँ पर लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और अनपढ़ आदमी तक इनको कहा जा रहा है। आप सोचिएगा जिस तरीके से इनकी इमेज आपके सामने खुलकर आ गई है, ये तस्वीरें, ये वीडियोस, इनसे साफ जाहिर हो गया है कि आप किस स्तर तक के नेता बन सकेंगे। बस की बात है नहीं, आपके आवेश आपके काबू में है नहीं और आपने अपनी पार्टी का भी ध्यान नहीं रखा। आप जिस पार्टी के बैनर तले लोगों के बीच में जाते हैं उसका और मुंह काला कराएंगे अपने साथ साथ, ये बात तय है।
और जगहसाई होगी वो अलग, ऊपर से बेनीवाल के फैंस के निशाने पर बखूबी आ जाएंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपने दगा बेनीवाल के साथ भी किया और ये दगा किस कदर जनता पर उल्टा पड़ रहा है ये भी अब सभी के सामने है। अब जो हालात रेवत राम डांगा के हैं, इस वीडियो के बाद किस तरीके से वो सामने आते हैं, माफीनामा लाते हैं, किस वजह से वो गुस्सा हैं, ये सब सामने तो आएगा आपके सामने, हमारे सामने, क्योंकि सोशल मीडिया पर पैनी नजर आपकी भी बनी हुई है, हमारी भी बनी हुई है। लेकिन इस स्तर की भाषा का इस्तेमाल एक नेता के द्वारा करना, जनता द्वारा चुने गए नेता को, तो उसे जनता को ही अफसोस होगा इनका ये रूप देखकर। क्या कहते हैं आप? रेवत राम डांगा की पर्सनैलिटी पहले से ही कुछ खास नहीं थी और फिर उस पर एक ये बड़ा धमाका उन्होंने अपने आप कर दिया है, अपनी ही पर्सनालिटी को निचले स्तर तक ले जाने का। क्या आपको भी अब दुख होगा कि क्यों रेवत राम को वोट दिया हमने, क्यों उन्हें अपने लिए चुना? क्योंकि मुझे भी नहीं लगता कि अगले 5 साल में वो कुछ खास जनता के लिए कर पाएंगे। वो वही काम करेंगे जो अक्सर नेता अपना घर भरने, अपनी 7 पीढ़ियों का इंतजाम करने के लिए जाने जाते हैं। क्या कहते हैं आप? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।